देखिए बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए प्रत्यावर्ती धारा वाले पार्ट से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 7 प्रकार के परिपथ आते हैं, 7 प्रकार के सर्किट हैं, जिनमें से जो अंतिम है सबसे महत्वपूर्ण LCR परिपथ, यही इस समय हमारे इंटरमीडिएट परीक्षा कोर्स में है, बोर्ड परीक्षा के कोर्स में है। तो आज हम इसी को आपको समझा रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो है हमको ये जानना होगा कि L क्या है, C क्या है, R क्या है। तो L जो है वो प्रेरकत्व है, जो कुंडली तार की बनाई जाती है उसको प्रेरकत्व या प्रेरण कुंडली बोलते हैं। ये यहाँ पे दिखाया गया चित्र में। C धारिता है, जिसे संधारित्र बोलते हैं हम लोग, और R प्रतिरोध है। तो ये तीनों जो है यहाँ पर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, और इनके साथ में एक ऊपर जो सर्किल बनाया गया है, उस सर्किल के अंदर एक तरंग का निशान बना हुआ है। तो ये सर्किल के अंदर तरंग का निशान जहाँ बना होगा, तो ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का सिंबल है, प्रतीक है। और इसके ऊपर इसकी एक समीकरण लिखी रहती है हमेशा। जब भी इसका न्यूमेरिकल आएगा तो इसमें लिखा रहेगा V बराबर V0 sin ओमेगा t। तो इसमें जो B है ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्क्षणिक मान कहलाता है, B0 शिखर मान कहलाता है, ओमेगा बराबर 2 पाई f इसकी कोणीय आवृत्ति है, t समय है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C और प्रतिरोध R तीनों जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है प्रदर्शित वैद्युत परिपथ में शून्य आंतरिक प्रतिरोध का प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत है, यानी स्रोत का कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं। जैसे हमारी बैटरी में प्रतिरोध होता है आंतरिक प्रतिरोध, ऐसा कोई प्रतिरोध यहाँ पर आंतरिक नहीं है। और इसके साथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। माना किसी समय परिपथ में समान धारा I प्रवाहित हो रही है, ये धारा I प्रवाहित होगी तो ये संधारित्र के अंदर नहीं प्रवाहित होगी, संधारित्र के बाहर रहेगी धारा वो। चलिए, तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I है, और प्रतिरोध R के सिरों के बीच में विभवांतर जो है वो BR है। प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर BR, संधारित्र के सिरों का विभवांतर BC और कुंडली के सिरों का विभवांतर BL है। तो ये जो है इनके सिरों का विभवांतर है, जो किसी क्षण हमने देखा है। तो अब इसमें क्या है कि ये जो विभवांतर है, इसमें इसके बारे में जो मुख्य पॉइंट है वो हम आपको बताते हैं। किसके द्वारा? इस चित्र की सहायता से हम बता रहे हैं आपको। ये जो यहाँ पर फिगर बना हुआ चित्र B, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है इस परिपथ को समझने के लिए। तो इसमें देखिए, हमने जो है x अक्ष की दिशा में इस धारा I को दिखाया है। तो x अक्ष की दिशा में जो धारा I है, ये वाली जो है, ये किसी क्षण धारा की दिशा को बता रही है। ठीक है, तो जो BR है हमारा, जो प्रतिरोध है, उसके सिरों का जो विभवांतर है BR, वो सदैव धारा की दिशा में ही होगा। अब इसके बाद जो प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व के सिरों का जो विभवांतर है वो इस समय धारा की दिशा के लंबवत रहेगा। 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा। और इसके बाद जो है जो हमारा संधारित्र लगा हुआ है, तो संधारित्र के सिरों का जो विभवांतर होगा वो आपका इसके 90 डिग्री पश्चगामी होगा, यानी पीछे नीचे के लिए होगा 90 डिग्री। यानी BL तो हो गया 90 डिग्री अग्रगामी, और ये हो गया 90 डिग्री पश्चगामी, और धारा हो गई x अक्ष की दिशा में। तो ये BL और BC जो है ये परस्पर कैसे हो गए? विपरीत दिशा में हो गए। तो इनका जब परिणामी हम निकालेंगे तो इसको जो है हम परिणामी जब इसका निकालेंगे तो परिणामी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? BL माइनस BC कर देंगे। तो BL माइनस BC इन दोनों का परिणामी हो गया, ये BR हो गया। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो इनका हम परिणामी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, यानी आयत बना लेंगे। और इस आयत का ये जो है हमारा 90 ये बन रहा है, तो इसमें ये जो विकर्ण से निरूपित होगा ये इसका परिणामी विभवांतर होगा V। तो अब हम चित्र के अनुसार इसको निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है B का स्क्वायर, यानी इसका जो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसको जब हम दिखाएंगे यहाँ पर, तो ये B स्क्वायर बराबर हो जाएगा BR का स्क्वायर। BR ये वाला है आधार का वर्ग, और ये हो जाएगा BL माइनस BC लंब का वर्ग। तो ये हो गया हमारा परिणामी B का वर्ग। अब ये जो BR होता है ये बराबर होता है IR के। जो वोल्टेज हमारा प्रतिरोध के सिरों पर होता है तो उसका सूत्र होता है B बराबर IR। तो इसकी जगह पे IR रख देंगे। और जो BL है, BL के सिरों का जो विभवांतर होता है वो IXL, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है उसमें तो प्रतिरोध को या R कहते हैं रुकावट को, और जो हमारा कुंडली होती है उसमें
इसमें जो रुकावट होती है उसको हम एक्सएल कहते हैं। तो एक्सएल क्या है इसको अभी हम आपको अलग से बताएंगे। तो ये आई एक्सएल हो गया और ये बी सी की जगह पे आई एक्स सी हो गया और इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमने क्या किया, यहाँ से हमने जो है इसको आई को कॉमन लेकर के सब जगह से, तो आई स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर के बटे में आ जाएगा, तो हो गया बी बटे आई का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ बचेगा आर स्क्वायर और यहाँ बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये बी बटे आई जो है ओम के नियम से ये परिपथ का प्रतिरोध कहलाता है। बी बटे आई क्या कहलाता है, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध। यहाँ पर इसको प्रतिरोध नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ जो है कुंडली भी जुड़ी हुई है और संधारित्र भी जुड़ा हुआ, तो इसे कहेंगे परिपथ की प्रतिबाधा जेड। ये प्रतिबाधा है, परिणामी विभवांतर समीकरण नंबर 1 से लिखा गया है, प्रतिबाधा को 2 से लिखा गया है और कलांतर को नीचे 3 से लिखा गया है। यही 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो सूत्र की व्युत्पत्ति में आपको दिखाने हैं। जब भी ये सूत्र पूछा जाएगा तो सामान्यतः ये 3 नंबर में पूछा जाता है, तो इसके लिए एक एक नंबर निर्धारित कर दिए गए अलग अलग से। तो इसमें जो परिपथ की प्रतिबाधा जेड है तो उसको हम लिखेंगे जेड बराबर बी बटे आई बराबर, ये स्क्वायर हटा के इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, तो आर स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर और एक्स एल बराबर ओमेगा एल के होता है और एक्स सी बराबर 1 बटे ओमेगा सी के। इसकी वैल्यू लगा दी तो ये दोनों सूत्र, एक ये वाला सूत्र और ये दोनों सूत्र जो है ये जेड के हो गए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमको ये एक्स एल और एक्स सी अलग से आपको हमने बॉक्स में यहाँ पर नोट्स के रूप में लिख करके समझाया है। तो इसमें क्या है देखिए, नोट यहाँ पर लिखा गया है कि एक्स एल बराबर ओमेगा एल, एक्स एल बराबर ओमेगा एल, ये जो लिखा गया है एक्स एल बराबर ओमेगा एल, ये जो लिखा गया है, तो ये जो है हमारा है क्या है, कुंडली का प्रेरण प्रतिघात। एक्स एल बराबर ओमेगा एल, इसको आपको समझना होगा। एक्स एल बराबर ओमेगा एल, ये क्या है, ये है कुंडली का प्रेरण प्रतिघात। और जबकि एक्स सी बराबर 1 बटे ओमेगा सी, ये क्या है, ये है यहाँ कुंडली धारिता का, संधारित्र का धारतीय प्रतिघात। एक्स सी 1 बटे ओमेगा सी है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि जो एक्स एल लिखाया गया है हमने यहाँ पर, तो एक्स एल क्या हो गया, कुंडली का प्रेरण प्रतिघात, और एक्स सी क्या हो गया, संधारित्र का धारतीय प्रतिघात, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपके। अब इसके बाद हम देखेंगे ये जो चित्र हमने बनाया है, इस चित्र में हम देखेंगे कि जो परिणामी विभवांतर है बी, ये धारा आई से थीटा डिग्री ऊपर के लिए है। तो जो ऊपर के लिए होता है उसे कहते हैं अग्रगामी है और जो पीछे के लिए होता है उसे कहते हैं पश्चगामी है, ठीक है। तो ये जो अग्रगामी है थीटा एंगल से, तो हमको थीटा का वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि चित्र बी के अनुसार LCR परिपथ का परिणामी विभवांतर बी धारा आई से कला में थीटा कोण अग्रगामी है, तो टेन थीटा निकालेंगे। तो यहाँ से टेन थीटा जब हम लोग निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा BL माइनस BC बटे BR। तो यहाँ से हमने निकाल लिया टेन थीटा बराबर BL माइनस BC बटे BR। तो BL की जगह पे क्या लिख देंगे, ऊपर से लिखा हुआ था IXL, यहाँ BC की जगह पे IXC बटे IR, आई कॉमन लेके काट देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा XL माइनस XC बटे R। तो एक ये सूत्र हो गया, इससे हम थीटा निकाल लेंगे। अब इसकी वैल्यू लगा देंगे तो टेन थीटा का सूत्र बन जाएगा ओमेगा L माइनस 1 बटे ओमेगा C अपान R। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। तो इस प्रकार से इस LCR परिपथ से हमको बहुत से न्यूमेरिकल्स भी निकालने हैं और इस LCR परिपथ का हमको सूत्र भी का निगमन करने के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें हमने आपको ये तीनों चीज़ें क्रम बाई क्रम करके समझा दी है, ठीक है। तो सभी लोग इसको नोट करेंगे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो गया बोर्ड परीक्षा के लिए।